गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। हमने इसमें एक्सरसाइज 6.1 तक कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ध्यान से देखना किस टाइप से है। एक्सरसाइज 6.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट द ए बी पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में ये भी शो करना है कि ए बी किसके पैरेलल दे रखा है, सी डी के पैरेलल दे रखा है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है यहाँ पे हमें, इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी, हमें टू लाइंस गिवन है ए बी एंड सी डी, ठीक है। शो दैट, एक तो देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें क्या शो करना है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। गिवन लिखा, क्या प्रूफ करना है वो किया। अब सोल्यूशन देखो ध्यान से किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब डायग्राम में देखो ध्यान से, ये 50 दे रखा है, ये x दे रखा है और ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कौन सी शेप बना रहा है, लीनियर पेयर की शेप बना रहा है। तो 50 प्लस x इक्वल में 180 डिग्री। क्यों होगा ये 180 डिग्री के इक्वल, बिकॉज ये कौन से एंगल है आपके, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से एंगल दे रखे हैं ये आपको, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये प्लस का 50 इक्वल के वहां पे जाके माइनस का, तो 180 माइनस 50, तो आपका x क्या आ गया, 130 डिग्री। उसके बाद निकालनी है हमें y की वैल्यू। अब देखो ये टू लाइंस है, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसके अपोजिट बनने वाले एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और वो एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये 130 है तो ये भी क्या होगा, 130 होगा। अब यहाँ पे लिख देना एंगल y इक्वल में 130 डिग्री ब्रैकेट में, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमने x और y निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अब देखो अपने डायग्राम में ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। अब इसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है और इसमें जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है, दोनों की ही वैल्यू आपकी कितनी आई है, 130 आई है। तो इसका मतलब जो एंगल x है और y है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब ध्यान से देखो, ये जब टू लाइंस हैं, टू लाइंस में से एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास कर रही होती है, तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब ये दोनों x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं, लेकिन ये इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। अब हमने यहाँ पे पहले से ही प्रूफ कर दिया कि x और y आपको क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो दैट मीन्स देयरफॉर ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। यहाँ पे लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही हमने प्रूफ करना था, ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल में 3:7। इसमें हमें 3 लाइंस दे रखी हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ। ए बी तो हमें पैरेलल दे रखा है सी डी के और सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ के, और साथ में हमें वाई और जेड की रेशो दी हुई है 3:7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। वही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z किसके इक्वल दे रखा है, 3:7। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप यहां से x की वैल्यू निकालनी है। जो जो चीज हमें गिवन है उसी से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो ए बी आपको किसके पैरेलल दे रखा है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल दिया हुआ है, ई एफ के। ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल। तो दैट मीन्स ए बी किसके पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो देन
ए बी पैरेलल टू ई एफ। और जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास करती है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और इक्वल कब होते हैं? जब वो पैरेलल हो। अब लाइंस भी पैरेलल हैं तो एक्स और जेड आपके क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल एक्स इक्वल में एंगल जेड इक्वल है। क्यों है यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हमें क्या दे रखा है? y रेशो z दिया हुआ है 3:7। जब भी आपको कुछ रेशो में दे रखा हो उसे हम अलग अलग लेट करते हैं और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, जैसे a या b। ऐसे अब देखो यहाँ पे हमें y रेशो z कितना दिया हुआ है? 3:7। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल में 3a और z इक्वल में 7 है। अलग अलग लेट कर लिया, रेशो से अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब y और z आ गया, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अभी हमने ऊपर किया, जो x और z है वो आपस में इक्वल है। अगर z की वैल्यू 7a है तो x और z भी आपस में इक्वल है आपके, तो यहाँ पे x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 7a हो जाएगी ना। तो यहाँ से y की वैल्यू 3a आ गई और x की वैल्यू 7a आ गई। और AB और CD टू लाइंस हैं, और जब टू लाइंस हो उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास करे और उसके सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और उनका सम आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो ये टू लाइंस हैं और ये लाइंस आपको क्या दे रखी हैं? पैरेलल भी दे रखी हैं। और x और y इस पे सेम साइड पे एंगल बन रहे हैं, तो ये कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर। और इनका सम 180 कब होगा? जब AB किसके पैरेलल होगा? और CD के। और हमें स्टेटमेंट में गिवन है AB किसके पैरेलल है? आपका CD के। तो इसलिए x प्लस y इक्वल में 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना है कौन से एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमने x और y की वैल्यू निकाल रखी है। x की वैल्यू क्या आई है आपकी? 7a। y की वैल्यू क्या आई है आपकी? 3a इक्वल में 180 डिग्री। अब 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 10a इक्वल में 180 डिग्री। अब 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसल, तो आपका a क्या आ गया? यहाँ पे 18 डिग्री आ गया। अभी तो हमारा a आया है, बट हमें क्या निकालना है? x निकालना है। और x हमारा किसके इक्वल है? 7a के। तो x इक्वल में जो आपका 7a है यहाँ पे हम क्या कर देंगे? a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ से a क्या आ जाएगा? 126 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इफ AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD। हमें क्या है? टू लाइंस दे रखी हैं, एक AB और CD, वो आपस में क्या गिवन है? पैरेलल गिवन है। जो EF है वो EF किसके परपेंडिकुलर है? CD पे परपेंडिकुलर दे रखा है। और एंगल GED जो आपका ये पूरा एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का दे रखा है? 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE, हमें एक ये एंगल निकालना है। फाइंड एंगल GEF कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल निकालना है। और एक निकालना है हमें FGE, ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट काम तो हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। अब गिवन क्या है यहाँ पे? AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED इक्वल में 126 डिग्री। उसके बाद फाइंड आउट, क्या क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है? एक तो निकालना है एंगल AGE, एक निकालना है एंगल GEF और लास्ट निकालना है FGE। सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? AGE निकालना है। अब AGE एंगल ये रहा, ये क्या है? टू लाइंस बन रही हैं, एक AB और एक CD, उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, ये GE। तो इसके जो यहाँ पे सेम अपोजिट साइड पे बनने वाले एंगल्स हैं, ये कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। और ये इक्वल कब होंगे? जब लाइंस पैरेलल होंगी। और AB और CD हमें क्या दे रखा है? पैरेलल दे रखा है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे AB पैरेलल टू CD, ये हमें गिवन है।
अगर ये टू लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो इसके जो अपोजिट थर्ड ट्रांसवर्सल पास हो रही है, इसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट तो इंटीरियर एंगल है तो सही, लेकिन इक्वल तभी होते हैं जब ये पैरेलल होंगे। अब हमें ये पैरेलल गिवन है, इसलिए ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AGE इक्वल में एंगल GED। कौन से एंगल बन रहे हैं ये आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो GED की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 126 डिग्री। तो एंगल AGE भी आपका क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या निकालना है, GEF निकालना है। अब GEF आपका डायग्राम में ये वाला एंगल है। अब इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 126 डिग्री और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। कोई भी लाइन अगर दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो दैट मीन्स वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूंगी तो इसी की वैल्यू रहेगी और इसका नेम क्या है आपका, GEF है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आपका GEF निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एंगल GEF इक्वल में एंगल GED माइनस में एंगल FED। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, GED की वैल्यू आपकी कितनी है, 126 डिग्री और FED हमें कितना गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे 90। अगर आपको लिखना है तो यहाँ आप लिख भी दो कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, तभी ये FED कितने डिग्री का बना है आपका, 90 डिग्री का बना है। अब 126 में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 36 डिग्री। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, GEF की। तो हमारी ये सेकेंड वैल्यू भी आ गई। अब लास्ट वन रहेगी FGE। अब ये देखो डायग्राम में कहाँ पे है, FGE ये वाला एंगल है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो AGE एंगल है और FGE एंगल है, ये एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स हैं और एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं और उनका सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल में 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, कौन से एंगल है ये, लीनियर पेयर एंगल्स, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमने AGE की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, 126। तो यहाँ पे पुट कर दें 126, तो यहाँ से FGE आ जाएगा और इक्वल किसके है, 180 डिग्री के। अब ये प्लस में वहां पे जाके इक्वल के उधर जाएगा माइनस में। अब इसे माइनस करो तो FGE आपका क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। हमने तीन वैल्यू निकाली है। फर्स्ट AGE वो आपका कितना आया है, 126 डिग्री। सेकंड हमने निकाली है GEF, वो हमारा कितना आया है, 36 डिग्री। लास्ट वन क्या है, FGE, वो हमारा क्या आ गया, 54 डिग्री। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ PQ एंड ST आपको पैरेलल दे रखा है और PQR किसके इक्वल है, 110 डिग्री के, एंड आपका क्या दे रखा है, एंगल RST किसके इक्वल गिवन है आपको, 130 डिग्री। तो फाइंड एंगल QRS। सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या होता है, गिवन राइट करना, क्योंकि अगर हम गिवन और जो फाइंड आउट करना होता है और डायग्राम बनाए तो उसका हमें एग्जाम में 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन राइट करें, PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR इक्वल में 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल में 130 डिग्री। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल QRS। अब इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। वो क्या करनी होगी, ध्यान से देखो। एक हम QN लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ST के पैरेलल। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, जिनके बीच में वन भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करी है, कंस्ट्रक्शन करी है। और कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने, कि जो QN ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, हमने ST के पैरेलल ड्रॉ किया है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम करेंगे सोल्यूशन। अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब हमें एंगल निकालना है ये QRS। अब देखो ये क्या बन रही है आपकी, एक ट्रायंगल बन रही है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मुझे ये वाला एंगल भी मिल जाए और ये वाला एंगल भी मिल जाए तो मैं इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दूंगी तो ये QRS एंगल आ जाएगा। तो मतलब हमें ये एंगल भी निकालना है और ये एंगल भी निकालना है। तो ध्यान से देखो किस टाइप से निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे
पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है वो कितना दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है 110 डिग्री है। और ये कौन सी शेप बना रहा है लीनियर पेयर वाली, तो इन दोनों का सम कितना होगा लीनियर पेयर। इसको आप लोग 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो और यहाँ पे आप 3 नाम दे दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 110 प्लस एंगल 1 इक्वल में 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि कौन से एंगल बन रहे हैं ये लीनियर पेयर। देखो एक ही वर्टेक्स है ना, एक ही वर्टेक्स पे एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, और एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर एंगल होते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ये प्लस में 110 तो इक्वल के उधर जाके माइनस में, तो 180 माइनस 110 तो एंगल 1 क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। अब हमें एंगल 2 निकालना है, तो 2 निकालने से पहले हमें 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, जो क्यूएन है वो किसके पैरेलल ड्रॉ किया था एस टी के। और जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल पास करती है और उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और अगर ये पैरेलल्स हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल भी होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो क्यू एन है वो आपको किसके पैरेलल दे रखा है एस टी के। ये कहाँ से आया आपका बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया। तो जो आपका एंगल 3 होगा वो कितने डिग्री का होगा 130 डिग्री का। अल्टरनेट तो ये है ही सही, इक्वल क्यों है क्योंकि पैरेलल है। और कौन से एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपकी 3 की वैल्यू आ गई। अब देखो जो 3 और 2 एंगल्स है ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाली हुई है 130। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 130 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। अब ये प्लस में इक्वल के यहाँ पे आके माइनस में, तो क्या रह गया आपका एंगल 2 50 डिग्री। अब ये 2 एंगल भी आ गया 1 एंगल भी आ गया। यहाँ पे कोई नेम देना है तो इसे टी नाम दे दो, ठीक है। अब ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है क्यू आर टी, तो यहाँ पे लिख दो इन ट्रायंगल क्यू आर टी। और एंगल्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर टी, 3 एंगल बन रहे हैं ना 1 2 और ये आर वाला क्या हो गया क्यू आर टी, ठीक है। और तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 70 डिग्री और 2 की वैल्यू कितनी आई है 50 डिग्री। यहाँ पे पुट कर दो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल में 180 डिग्री। अब 70 और 50 कितना बन गया आपका 120 डिग्री प्लस में क्यू आर टी इक्वल में 180। अब देखो ये प्लस का 120 इक्वल के वहां पे जाके किस चीज का हो जाएगा ये माइनस का। तो क्यू आर टी कितना आ गया 180 माइनस 120, तो आपकी क्यू आर टी की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। अब ये क्यू आर टी आया, हमें निकालना क्या था क्यू आर एस। है तो दोनों आर ही, नेमिंग अलग अलग है लेकिन दोनों बन तो आर पे ही रहे हैं। तो क्यू आर टी अगर 60 है तो देयरफॉर क्यू आर एस भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, 2 लाइन्स गिवन है ए बी एंड सी डी। ये दोनों आपको क्या गिवन दी हुई हैं पैरेलल दे रखी हैं। एंगल ए पी क्यू इक्वल में 50 डिग्री, और जो ये ए पी क्यू एंगल है वो कितना गिवन है 50 डिग्री। एंड एंगल पी आर डी एंगल कितना गिवन है 127 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा गिवन राइट करते हैं। तो गिवन में क्या है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल में 50 डिग्री एंड देन एंगल पी आर डी इक्वल में 127 डिग्री, ये हमें गिवन है। फिर हम लिखते हैं जो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्यूशन में ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें एक्स और वाई इनकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ये आपका वाई एंगल है, ठीक है। अब ए बी किसके पैरेलल दे रखा है सी डी के। जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं उसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल पास करती है तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी देखो सेम काम हो रहा है। ए बी और सी डी टू लाइन्स है, इसमें से ये पी आर एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेट। अब ये इक्वल भी होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ए बी आपको किसके पैरेलल दे रखा है? सी डी के पैरेलल दे रखा है। तो सबसे हम फर्स्ट स्टेप यही लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है। अगर ये पैरेलल दे रखा है तो 50 प्लस वाई इक्वल में 127 डिग्री, क्योंकि ये देखो पूरा एंगल बन रहा है ना, और ये पूरा एंगल क्या है? 50 प्लस वाई है। अकेला 50 नहीं लिखना, ये वाई भी इसी लाइन के साथ ही बन रहा है, ठीक है। इक्वल में 127 डिग्री। इक्वल क्यों है? क्योंकि पैरेलल दे रखे हैं और कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से देखो वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का 50 इक्वल के इधर आके माइनस का, तो वाई आपका क्या आ गया यहाँ से? 77 डिग्री। y की वैल्यू आ गई। अब क्या रह गया आपका? x रह गया। ऐसे ही अब देखो ए बी और सी डी टू पैरेलल लाइंस है, जैसे ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल पास हो रही है, ऐसे ये भी तो एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, थर्ड रे पास हो रही है ना, इस टाइप से। तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, ये भी कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, और ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये 50 है तो ये भी क्या होएगा? 50। तो यहाँ पे भी लिख देना एंगल 50 इक्वल में x। क्यों इक्वल है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, तो लास्ट में देयरफॉर x इक्वल में 50 डिग्री और y इक्वल में 70 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? PQ एंड RS आर टू मिरर्स placed parallel to each other and an incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray moves along again the path BC and strike the mirror RS at C and again reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दो मिरर दे रखे हैं, एक PQ और एक RS, ठीक है। और ये हमें कैसे मिरर दिए हुए हैं? पैरेलल मिरर दे रखे हैं। हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है? एक रे इसमें से पास हो रही है ए बी, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्लेक्ट होके बीसी आरएस मिरर पे आ रही है। फिर ये जो बीसी रे है वो आरएस मिरर की इंसिडेंट रे हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक सीडी रे जा रही है, ठीक है। जब आपकी ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये वाले एंगल होते हैं आपके इक्वल। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है पाथ, उनके बीच में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे 1 नाम दे दो और इसे 2 नाम दे दो। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि इस मिरर की ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे ये परपेंडिकुलर, और ये 3 और ये 4। यहाँ तक समझ आया? हमें जो दे रखा है गिवन में, आप ये सब गिवन लिख देना और प्रूफ दैट में ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी को किसके पैरेलल प्रूफ करना है? सी डी के। अब हम प्रूफ कैसे क्या करेंगे? जो एंगल 1 और 2 है वो ए बी यहाँ पे बन रहा है। अब देखो ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल पास हो रही है, ठीक है। इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, ये 1 और 2। अगर ये वाला एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल आ जाए तो ये अल्टरनेट तो बन रहे हैं। इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करूंगी, तभी आपका ए बी किसके पैरेलल आएगा? सी डी के पैरेलल आएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, और 2 परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, वो कहीं पे भी जाके मीट नहीं करती। तो इसमें से भी एक थर्ड ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो इसके भी अपोजिट बनने वाले एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इसको आप लोग बी एन नाम दे दो और इसे आप लोग दे दो सी टी नाम दे दो, ठीक है। तो जो हम सोल्यूशन में फर्स्ट काम करेंगे, हमें क्या आगे बना हुआ है यहाँ पे? जो बी एन है वो पैरेलल है सी टी की। क्यों दे रखा है ये पैरेलल? क्योंकि 2 परपेंडिकुलर लाइंस है और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, और वो हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल। आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज बी एन एंड सी टी आर परपेंडिकुलर लाइंस। और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं?
पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल है, इसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल पास कर रही है, अब उसके अपोजिट बनने वाला एंगल इधर 2 बन रहा है और यहाँ पे 3 बन रहा है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर तो ये बन ही रहे हैं, इक्वल ये तभी हैं, ये लाइंस आपको क्या दी हुई हैं? पैरेलल दे रखी हैं। अब ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया, जो इंसिडेंट रे है वहाँ पे जो एंगल बनता है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वहाँ पे जो एंगल बनता है, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आप लोग अपनी 10th क्लास में ही करोगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल में रिफ्लेक्टेड एंगल। ऐसे ही सेम यहाँ पे इस मिरर का ये इंसिडेंट एंगल 3 है और रिफ्लेक्टेड एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। यहाँ पे तो लिख देना, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। ये आपका इंसिडेंट एंगल आई हो जाता है और रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो जाता है। ये हमें पता ही है, ये गिवन होता है, ये रिजल्ट होता है, इसलिए एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। बट हमें क्या करना है? ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। वो ध्यान से देखो अब हम किस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जो बन रहा है एंगल, ये 1 और 2 बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, तो मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ 2, तो 2 ये कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, तो ये किसके इक्वल हो गया? 2 ऑफ एंगल 2 हो गया। ऐसे ही जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 3 और 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जो आपका 3 एंगल है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, ठीक है। तो हम 4 की जगह लिख सकते हैं 3, तो ये क्या बन गया? 2 ऑफ 3। अब ये देखो, जो 2 एंगल है और जो 3 एंगल है वो आपस में भी क्या है? इक्वल है। ये कौन सी इक्वेशन से है? फर्स्ट इक्वेशन से। अब जो यहाँ पे आपने रिजल्ट यूज किया, कौन सी इक्वेशन का किया? सेकंड का, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आया, तभी हमने 1 की जगह क्या पुट किया है? 2 पुट किया, और जो यहाँ पे हमने 4 की जगह 3 पुट किया, ये हमारा कौन सी इक्वेशन से आया है? थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो, जो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन है ये भी आपकी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 3 एंगल क्या दे रखा है? इक्वल दिया है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब यहाँ पे हमारी फोर्थ इक्वेशन तक, थर्ड इक्वेशन तक बन गया। इसे आप लोग दे दो फिफ्थ इक्वेशन नाम और इसे दे दो सिक्स्थ इक्वेशन नाम। तो फर्स्ट इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जो फिफ्थ और सिक्स्थ है इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि 2 और 3 आपस में इक्वल है। अगर किसी की राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखो, मैंने ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये 2 लाइंस तो हैं, इसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल पास हो रही थी, इस पे बनने वाले एंगल अपोजिट तो हैं ही सही, अल्टरनेट इंटीरियर तो हैं, मैंने इन्हें इक्वल भी प्रूफ कर दिया। अगर इक्वल ये कब होते हैं? जब आपकी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर AB किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के, और हमें यही प्रूफ करना था।